एक साधारण रूप में इंडिया में दिखा गया है। जो व्यक्ति एक साधारण रूप में जीवन चालू करता है, जब लोग को फॉलोअर मिलने के बाद, इधर उधर होने के बाद, वो अब साधारण नहीं बनेगा, कहीं पहुंचा नहीं है कि उसके पीछे 10 लोग हैं जो इधर आगे पीछे करके बोलते हैं, सूटकेस लेकर के चलने वाले लोग मिल जाता है तो बोलता है मैं तो भूल गया था, एक्चुअली मैं भगवान ही था, ये लोग ने याद करवा दिया मुझे। तो अभी तो अननेसेसरीली ईगोइज्म आ जाता है फिर। तो इसीलिए कहते हैं नाची कृष्णम चैलदिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्र मन कृता, मन को एकाग्र कर लो। जितेंद्रिय, यू हैव टू कंट्रोल योर इंद्रियस। उपविशेषणो युंजा, देन योगमात्मा, अब बैठ जाना है जब ये सब चीज हो जाए, है ना। देन यू हैव टू सिट इरेक्ट, इरेक्ट कृष्ण शेष। तत्र एकाग्र मना जितेंद्रिय क्रिय उपविशेषण योगमात्मा विशेष समम काय शिरो ग्रीवम धारयम अचलम स्थिरम। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ योगा इज समम काय, शरीर को, काय इज शरीर, समम मीन्स इट हैज टू बी स्ट्रेट। ऐसे नहीं कि घुटना को ऐसा करो, घुटना को ऐसा करो, घुटना को ऐसा करो, वो नहीं चलता है। तो बोलते समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर को सीधा होनी चाहिए। शिरो और ग्रीवम, ग्रीवम का अर्थ गला, ठीक है ना, इरेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गले में ज्यादा बोझ डाल रहे हो। समम काय शिरो ग्रीवम धारयम अचलम स्थिरम, अचल होने चाहिए, इधर उधर मुंह मत करो कि 5 मिनट क्रॉस लेग बैठने के बाद फिर उसके बाद आप साइड हो गए, फिर उसके बाद में सोचा कि थोड़ा देर सो जाता हूँ, फिर या उठ करके कुर्सी पे बैठ गए, तब योगी नहीं बन सकता है। भगवान बोलते हैं योगी का तो लक्षण ही नहीं है शुरू से। धारयम अचलम स्थिरम संप्राक्षण नासिकाग्राम स। अब जो आपका आंख है, आंख को इतना खुलो कि जो नासिका अग्रम, जो नाक का अग्रभाग दिखाई दे। इतना डिटेल भगवान बता रहे हैं ना, ये काफी डिटेल है। आंखों से नासिकाग्रम, नासिक का अग्रभाग को दिखाई देना चाहिए। और ज्यादा आप आंख ज्यादा खोलेंगे तो यू विल सी टू मेनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड आल्सो। तो इतने ही आप खोलेंगे केवल नाक का ही अग्रभाग दिखाई दे। अगर उतना भी ना दिखा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर थोड़ा सा नाक खोल करके पूरे बंद कर दिया तो क्या होगा? आप सो जाएंगे फिर। तो इसलिए पूरा भी बंद नहीं करने का है। नासिकाग्राम स जिष्टान बलोकयन, प्रशांतात्मा विघातात्म्य। तो फिर आपको प्रसन्न मनस होनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए कि नहीं। तो अब इतना बड़ा तपस्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, बैठ करके अगर भगवान आ ही जाए तो ये मांगूंगा बोल के आप लिस्ट बनाना चालू करेंगे कि इफ आई बिकम सक्सेसफुल व्हाट विल आई डू इट, है ना। एक बहुत बड़ा डिमांड रहता है फिर कि अगर भगवान आकर के पूछे, महाराज ध्रुव को 6 महीने में आकर के पूछा था और उनको ध्रुव लोग दिया भगवान ने। मैं भी बोलूंगी कि ध्रुव के साथ में जो दूसरा स्टार है वो मुझे दो बोल के भगवान से मांगूंगा। नहीं, ये बड़ा नहीं, कहते प्रशांतात्मा। When you know that you are proceeding in devotional life somewhere and you know that it is working out, don't make a material desire as a blackmailing to Krishna. आप समझे ना? भगवान आ गए। और don't do a blackmailing. This is called prasanatma, vigatadir and brahmachari vateshtita. Yogi has to be a brahmachari. So this is the process of yoga, and if you want to become a yogi 60,000 a year, you follow this process. Otherwise, according to Chaitanya Mahaprabhu, प्रभु कहे यनरा मुखे सुनी एक बार कृष्ण नियम से पूजा श्रेष्ठ सावधान। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का मुख नाम से एक बार निकलता है, ठीक है, प्रभु कहे यनरा मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से पूजा श्रेष्ठ सावकार। जो भी व्यक्ति के मुख से एक बार कृष्ण का नाम निकलता है, कृष्ण बोलते, ठीक है, बोलते ये भक्ति का सबसे बड़ा पात्र है। ही इज द बिगेस्ट कैंडिडेट फॉर डिवोशनल लाइफ। और जो व्यक्ति के मुख से एक बार भगवान का नाम निकलता है, वो कहते हैं कि तुम प्रणाम करो उसको सीधा, क्योंकि कृष्ण का नाम मुख से निकलना बहुत मुश्किल है। और यू नोटिस इट कि कुछ लोग जब पहले बार आते हैं, सब कुछ करते हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे हैव इज चैंटिंग। कुछ भी करेंगे, भगवान के साथ में आएंगे, कभी हाथ मोड़ के बैठेंगे, कभी क्या करेंगे, परंतु ये भगवान का नाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, परंतु जब नाम की बात आती है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर किसी के मुख से एकदम स्वतंत्र होकर के, किसी का भय ना हो करके
एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है तो बोलते हैं, श्रीमद् भागवत कहता है कि एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने से जो भगवान के पास जाने वाला नौका है ना, बोट टू कृष्णा, उसको वो बोट का टिकट मिल जाता है सीधा। दिस इज योर टिकट, ओके बैठ जाओ अभी, विथ फर्स्ट नेम दैट यू चैंट। अब अगर आप कंटिन्यू करेंगे, जस्ट लाइक if you are given a ticket to the boat, you are being placed in the boat, what is one thing that you need to do? Just create a favorable environment for the captain only. Don't make it unfavorable for the rest of it is him. Do a regular sadhana, all the safety code will be given by him कि तुम पानी में जल में ये करना मत, जल में ये मत करो, जल में ये मत करो, प्रोवाइडेड कि तुम इससे बच जाओ। तुम्हारा जहाज कौन चलाएगा? कैप्टन चलाएगा, है ना। तो उसके बाद में क्या है कि भगवान अपने कैप्टन में बस एक बार नाम जप करने से अपने कैप्टन में रख देते हैं। अब ये कैप्टन के बोट में रहते हुए यू जस्ट क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग नाउ। आपको ये विमान में डाल दिया, पानी जहाज में डाल दिया है ऑलरेडी। अब जाकर के आप इस जहाज में बैठते हैं, आप कभी जाकर के पायलट के साथ खेलते हैं, कभी जाकर उसका गला पकड़ने लग जाते हैं, कभी क्या करेंगे, कभी जल से कूद जाएंगे वॉलंटियरली। अब वो तो कोई रास्ता नहीं किसी के पास। अब योर ड्यूटी इज टू स्टे देयर, ठीक है ना। आप बोलते हैं कि भगवान कृपा करेंगे तो एक दिन उनके शरण में ले जाएंगे, ले जाए हैं और फिर उनके नौका में भी डाल दिया सबको, और आप बैठ जाओ यहाँ पर। और ऐसा बदमाशी मत करना कि जो आपको यहाँ से, हो सकता है कभी कभी नौका में चढ़ने वाले लोग गिर जाए ना, तो डोंट गो एंड सिट डाउन इन द बैंक कि जाकर के एंड में जाकर मत बैठो कि आप बोट इधर उधर हो जाए, क्योंकि संसार के दावानल है, इट्स ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु जाकर के ज्यादा तट में जाकर मत बैठना, क्योंकि जब ऊपर नीचे हो जाएगा हो सकता है आप गिर जाएंगे, या कोई दूसरा फैक्टर आपको नीचे खींच लेगा। तो इसीलिए अब आपने आपको सुरक्षित रख करके, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये जो भक्ति है, भक्ति को कहा जाता है भक्ति लात बीज, इट्स अ क्रीपर ऑफ डिवोशन। क्रीपर ऑफ डिवोशन तो सबके हृदय में लग चुका है। अभी उसमें कोई वो नहीं है कि हम में से कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि नहीं भगवान ने मुझे मौका ही नहीं दिया, दिया है, सबको बना दिया, और इसका फलस्वरूप सब लोग यहां भी है, ठीक है ना। अब कहते हैं अगर इतना क्रीपर तो अब लगा दिया, अब ये क्रीपर फल भी देगा, सब कुछ देगा। आपका ड्यूटी क्या है कि आप माली बन गए, कम से कम माली के रूप में। प्लांट को प्रोटेक्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना डिवोटी के लिए। यू प्रोटेक्ट द प्लांट नाउ। अगर प्लांट लगा दिया और हाथी को घुसने दे दिया आपने बगीचा में, और छोड़ेगा, बाकी छोड़ेगा। एंड यू नो व्हाट इज दिस हाथी? इसका अपराध, दिस इज कॉल्ड अपराधम। अपराधम, पराधम, प मीन्स टू गेट, अ मीन्स नॉट टू गेट। Anything that gives you Radha is called Paradha. And anything that keeps you away from Radha is Aparadha. So as a devotees, we should be careful with that. You don't do anything that we get disqualified in the boat. And just do everything Paradha, anything that will be liked by Krishna, just remain in the boat. And that boat is in the material world, going through the ocean. But it is being tied to the lotus feet of Krishna according to Srimad Bhagavatam. वो भगवान के चरण में बंधा हुआ है, and the captain is simply rowing the boat towards the Krishna. And you want to be diverted because you know where you are going. It's already been tied to the lotus feet of Krishna. So just if the captain says, बेटा अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तुम भी एक पकड़ो हाथ में और थोड़ा रो करने लग जाओ. So don't do the opposite direction that you are going to. गुरु बोल रहा है आगे बढ़ो, और आप बोलेंगे नहीं थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं। गुरु जी लगता है आपने थोड़ा गलती डाइवर्शन किया है ना। कि अगर गुरु इज द कैप्टन, यस गुरु इज द कैप्टन, गुरु इज कैप्टन, कृष्ण इज द गोल। एंड एज ए साधक वी हेल्प गुरु, एंड आवर गुरु एट दिस पॉइंट इज श्रील प्रभुपाद। तो इफ यू डोंट हेल्प अ गुरु, आप नौका में बैठ गए और गुरु को मदद भी नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जिसको रोइंग लकड़ी आपको दे दिया उसे आप बस खेलबाड़ी कर रहे हैं इधर उधर, वो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, फिर उनको भी मुश्किल कर दे रहे हैं और अपने को भी टायर करवा रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति। नाउ विद दिस महाराज परीक्षित गोज टू द बैंक ऑफ Ganga, and what happens between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami?
That is the actual Bhagavatam. That's going to be next week. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions?